हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 11 के अंतर्गत हिंदी का पेपर सोल्यूशन इंटरमासिक परीक्षा यानी फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन टेस्ट है। ये कोड ए है। अलग कोड आता है आपके एग्जाम में, कोई भी कोड आ सकता है, बट यही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, यही आपको पढ़ने हैं। इसी में से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएंगे। इसके बाद मैं सामान्य हिंदी का आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, वो भी देख लीजिएगा। दोनों ही पेपर आपको देखने, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो एमसीक्यू होते हैं दोनों में सेम होते हैं, बस थोड़ी सी ग्रामर चेंज होती है, यहाँ तक कि व्याख्या भी सेम आ जाती है। ठीक है, तो दोनों ही पेपर देख लेने हैं। ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है इसमें, इसीलिए मैं बोलती हूँ ये 9 से लेकर 12 तक ये क्वेश्चन कॉमन होते हैं, जो कि बार बार पूछ ले जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कलकत्ता। ये भी देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है तो गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला ये सब हैं। त्यागपत्र नहीं है। ये किसका है? ये जैनेन्द्र कुमार का है। ओके, ध्यान रखना। स्कंदगुप्त विदा है तो ये है नाटक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं सभी पेपरों में पूछी आती हैं, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। निंदा रस, ये है हरिशंकर परसाई की। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तारा सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपको तीनों याद होने चाहिए। यहाँ पे प्रथम पूछा जा रहा है तो 1943 हो जाएगा, द्वितीय है 1951, तृतीय पूछा जाएगा तो 1959। ओके, तीनों आपको डेट याद रखनी है। इसके लेखक कौन है? अज्ञे। इसमें ऑप्शन भी हो जाएगा। भक्ति काल के कबीरदास कवि। वीरगाथा काल के कवि कौन है? चंद बरदाई है। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली, ये सूरदास की रचना है। ठीक है। महादेव वर्मा की रचना देखो, यामा। यामा, नीरजा, निहार, गिल्लू, 9th क्लास में भी आपने पढ़ी होंगी, तो ये क्वेश्चन कॉमन ही रहते हैं। इसके आपको गद्यांश की व्याख्या लिखनी है। पाठ का नाम भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, लेखक का नाम लिखेंगे आप भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओके। रेखांकित अंश की व्याख्या, जो अंडरलाइन होती है वही आपको अपनी भाषा में लिखना होता है। ठीक है, ये आप इजीली पढ़ के आंसर दे लेंगे। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होती है? जो अंडरलाइन है उसी को आपको अपनी भाषा में लिखना होता है। ठीक है, अब ये वाली किसकी है? ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, और पाठ का नाम है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। ठीक है, और लेखक का नाम क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या जरूर पूछी जाती है, तो जो अंडरलाइन है ना, यही आपको अपने शब्दों में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है बस। लेखक ने उदारशील सज्जन की क्या विशेषता बताई है? तो उदारवादी, न्यायशील। ठीक है, किसकी शोभा बढ़ गई है? तो इजीली आप कर लेंगे। तो देखो, पर्वतों के शिखर की शोभा बढ़ गई है। ठीक है, सूर्य की किरणों से। कौन तारीफ के लायक है? तो फर्स्ट लाइन में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, तो बस आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम आना चाहिए, बाकी ये क्वेश्चन आप इजीली इसमें से फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, ये देखो कबीरदास की है, और ये वाली इसमें आई है सूरदास की। देखो, ठीक है, तो इसके क्वेश्चन क्या है? पाठ का नाम, कवि का नाम लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी बलिहारी से लेकर यहाँ पे वार तक। ठीक है, जितना अंडरलाइन है बस उतना ही आपको लिखना होता है। तो शीर्षक आप लिखेंगे साखी, और कवि का नाम लिखेंगे कबीरदास। ओके, रेखांकित अंश की व्याख्या जितनी पूछिए उतनी आप लिखेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बस इतना आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक इसकी हिंदी। गुरु शिष्य पर बलिहारी क्यों जाता है? क्योंकि गुरु ने शिष्य को मनुष्य से क्या बना दिया? देवता। अब यहाँ पे देखो, गुरु ने शिष्य को क्या बना दिया? तो देवता। वही आंसर आएगा इसमें भी। किस बात में थोड़ी भी देर नहीं लगी? तो मनुष्य से देवता बनने में थोड़ी भी देर नहीं लगी। तो सिंपल से आंसर है, आप कर लेंगे। ठीक है, पाठ का नाम साखी है और कवि का नाम कबीरदास है। ये सूरदास की है, ये चॉइस में है। ठीक है, उसके बाद आपको इनमें से एक का साहित्य परिचय देना है। ठीक है, रचनाएं भी लिखनी है। इसमें से आपको एक करना है, जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा, तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें बलिदान कहानी लिख दीजिए, या फिर आकाशदीप का प्रमुख पात्र आपको लिखना है। ठीक है,
बलिदान कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आती है। ये मैंने करवा रखा है कालिदास का, कर लीजिएगा। ये आप सर्ग भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो खंड काव्य आपने पढ़ा हो उसका सर्ग आपको लिखना है। ये संस्कृत की व्याख्या है, इसमें मैं आपको ये वाला करवाऊंगी। ये हिमालय पाठ से लिया गया है। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के हिमालय नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। और इधर से मैं आपको ये वाला करवा दूंगी, ठीक है। ये चैनल पे मैं करवा चुकी हूँ, अलग से अपलोड है, वीडियो देख सकते हैं जाके आप। इसमें यहाँ पर आपको लिखना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये वाला मैं आपको भी दिखा देती हूँ, इसमें आपको क्या लिखना है, ठीक है। 2 ही पूछे गए, एक ये हो गया, एक ये। उसके बाद ये चैनल पे आपको मिल जाएगी, बहुत ही इजी लैंग्वेज मैंने करवाया हुआ है 9 से 12 तक का। तो देख लीजिएगा, एग्जाम्पल भी बहुत इजी है, आपको ईजिली याद हो जाएगा। तो पहले आपको व्याख्या दिखा देती हूँ कैसे करना है। एक तो ये आया हुआ है, ये हिंदी अनुवाद यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके पाठ का नाम है सदाचारोपदेशा। मैंने सेपरेट भी करवा रखा है, ये चैनल पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो पिक क्लियर है, ठीक है, लिख दीजिएगा। ये देखो पूछा गया है तो इसका आंसर आपको ये लिख देना है ना। एक मैंने आपको बता ही दिया, उसमें उत्तर प्रदेश लिखना है बस। तो इसमें आपको ये हिमालय में से लिख देना है, और श्लोक में मैंने आपको ये वाला बता दिया है, ठीक है। संदर्भ लिख दीजिएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचारोपदेश नामक पाठ से लिया गया है। व्याख्या मैंने आपको बता ही दिया है, ये दोनों बता ही दिए मैंने, ये आपको मिल ही जाएगा। इसमें से आपको एक लिखना है, ठीक है। ये आप सर्च करना, एक ही वीडियो में सारे आपको मिल जाएंगे, रस अलंकार छंद। अब ग्रामर के MCQ देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कपि प्लस ईस, स्वागतम। इसमें या और वाह आता है तो कौन सी संधि होती है? यड़ संधि। ये मैंने सब ट्रिक से करवा रखी है, देख लीजिएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुब्री है। अगर बहुब्री ऑप्शन में ना होता तो आप कर्मधारय करते, ठीक है। प्रतिदिनम अव्ययी भाव है इसमें, ये है चतुर्थी एकवचन। आत्मा के शब्द रूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब पूछे आते हैं। ये सामान्य हिंदी में भी आता है और साहित्य में भी। इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन ए है, इसका भी ऑप्शन ए है, इसमें भी ऑप्शन ए है, इसका भी ए है, ठीक है। इसमें डी है, इसमें ऑप्शन गलत है, इसमें चतुर्थी आएगा, ठीक है। संस्कृत अनुवाद देख लेते हैं। राम विद्यालय जाता है तो आप लिखेंगे रामः विद्यालयम गच्छति, क्योंकि वर्तमान काल है ना, ये हो गया। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से फल गिरते हैं, खूब पूछा गया है, ठीक है। तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, ओके। तो कर लीजिएगा। तो मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन करवा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद आपको इंग्लिश का मिल जाएगा, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी के मिल जाएंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो। रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं आता बट मेहनत बहुत लगती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।